अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 की थी, तो जिन बच्चों को 2.1 के अंदर अभी भी कन्फ्यूजन है या उनको 2.1 नहीं आती तो वो प्लीज़ जाके पिछली वाली वीडियो देखें, ठीक है। और 2.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं 2.2। और 2.2 के अंदर हमारा जो 2.2 है ना, वो बेसिकली एमसीक्यूज ओरिएंटेड आपकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। और उससे पहले जो आपका 3 वर्क है उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स हैं, और 2.2 इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई तो आपसे एक्सरसाइज हो जाएगी। और वो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस कम ही आते हैं, ज़्यादा एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग कर रहे हैं ना, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब कि जो ऑपरेशन इनके अंदर परफॉर्म हो रहा है ना, वो एडिशन का है। लाइक हम दो नंबर्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा एडिशन का। तो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि अगर पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमको ये कहती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास ए एक रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। कहते हैं कि अगर दो नंबर्स हैं, ठीक है, और वो दोनों रियल नंबर्स हैं, तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे ना ए प्लस बी, तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो ये आपकी सिंपल क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग लें, इसकी अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो एग्जांपल अगर 2 एक रियल नंबर है, ठीक है, और -4 भी आपका एक रियल नंबर है। अगर हम लोगों दोनों को ऐड किया 2 + -4, तो आंसर क्या आएगा -2। तो -2 भी एक क्या है, रियल नंबर है। -2 भी क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। इसी तरह अगर 7/4 आपका रियल नंबर है और -1/4 भी आपका रियल नंबर है, ठीक है, ये दोनों आपके क्या रियल नंबर हैं। तो अगर हम दोनों को ऐड करें 7/4 प्लस -1/4 ऐड किया, तो आपका आंसर आएगा 6/4। तो 6/4 भी आपका रियल नंबर होगा। तो कह रहा है कि अगर दो आपके रियल नंबर्स हैं ना, उन दोनों नंबर्स को आपने ऐड किया, आपने दोनों नंबर्स को क्या किया, ऐड किया, तो उन वो जो आंसर आएगा ना, वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये आपकी सिंपल सी क्लोजर प्रॉपर्टी है। कह रहा है कि ए प्लस बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द रियल नंबर फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का सिंबल है। ए और बी दोनों क्या होंगे, रियल। अगर ए और बी दोनों रियल नंबर है ना, तो ए प्लस बी का जो आंसर आएगा ना, वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है, दे बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब आपने ए प्लस बी किया, ए प्लस बी किया, ये ए प्लस बी को जो आपने ऐड किया ना, वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। मतलब कि अगर आपने ए प्लस बी ऐड किया है, और ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है, और आपने राइट साइड में बी को पहले लिखा है और ए को बाद में आपने ऐड किया है, ठीक है, ये आपकी राइट साइड है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, एग्जांपल है कि मेरे पास 3 और 5 दोनों के हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं, ऐसा ही है ना। तो मैंने 3 + 5 की है और फिर 5 + 3, क्या दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, सेम आएगा। बात समझ आ रही है। अगर मैं 3 + 5 लिखूं या 5 + 3 लिखूं, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो ये आपकी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है एडिशन का। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं ना, तो अगर आप ए प्लस बी करो या आप बी प्लस ए करो, या आप बी प्लस ए करो, आपका आंसर क्या आएगा,
दोनों केस में आपका आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दोनों केस में आपका आंसर क्या होगा, इक्वल। ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। बात समझ आ रही है? तो आप ए प्लस बी भी कर सकते हो या बी प्लस ए भी कर सकते हो, इसके अंदर दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये थी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कह रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए का आंसर सेम आएगा फॉर ऑल, सारे। फॉर ऑल मतलब कि सारे, कोई सा भी रियल नंबर होगा ना, ए और बी कोई सा भी रियल नंबर है, दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, ये आपका आंसर सेम आएगा। अब देखो 2+3 और 3+2, आपने ऑर्डर चेंज किया लेकिन आपका आंसर सेम आ रहा है। इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो आपका एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये बोलता है कि आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमको ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, लेट्स सपोज ए बी और सी, ठीक है, और ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी लिखो और आप यहाँ पे बी प्लस सी को पहले ऐड कर दो, ठीक है, ब्रैकेट का मीनिंग ये है कि आपने बी प्लस सी पहले ऐड किया और बाद में जो आंसर आएगा उसमें आपने ए को ऐड किया। इसी तरह अगर आप ए प्लस बी को पहले ऐड कर लो और बाद में आप सी को ऐड करो तो आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज मेरे पास रियल नंबर्स हैं 7 5 1, तो मैंने क्या किया, मैंने 7 + 5 + 1, मैंने इस केस में पहले 5 + 1 को ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं 7 + 5 + 1 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 7 और 5 को पहले ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ तो 5 + 1 6 और 6 + 7 का आंसर क्या आएगा, 13। ऐसा ही है ना? तो इसी तरह अगर मैं 7 + 5 करूँ तो आंसर आएगा 12, 12 + 1 का आंसर भी क्या होगा, 13। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कह रहे हैं ए प्लस बी को आपने पहले ऐड किया, बाद में आपने सी ऐड किया, इसी तरह आपने बी प्लस सी को यहाँ पे पहले ऐड किया, बाद में आपने ए ऐड किया, तो आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। बात समझ आ रही? दोनों आपके आंसर के सेम है। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद रखना ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, अगली आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है, 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, अगर आप किसी भी नंबर में, एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि आपके पास एक रियल नंबर है 0, अगर आप उस रियल नंबर को किसी भी रियल नंबर, जो आपका 0 एक रियल नंबर है ना, उस 0 को आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करोगे ना तो आपका आंसर वही रियल नंबर आएगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक रियल नंबर है ए और मैं कहता हूँ ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और मेरे पास 0 भी क्या है, रियल नंबर है। कह रहे हैं कि अगर आप 0 को ए में ऐड करोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, ए। इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और ये जो आपका 0 है ना, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है आपका आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो 0 को आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करोगे तो आपका आंसर वही रियल नंबर आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। गुड। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि 7 के अंदर अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो आंसर क्या 7 आएगा। -9 के अंदर अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो -9 ही आएगा। बात समझ आ रही है कि? इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। गुड, शाबाश। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। कह रहा है कि अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता क्या? एडिटिव इनवर्स ये है कि आपके पास हर रियल नंबर का कोई ना कोई एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको जब तुम ऐड करोगे ना तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। हर एक रियल नंबर का, अगर मैं कहता हूँ ए मेरे पास एक रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर, तो इस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो -a भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो a
प्लस माइनस ए का मेरा आंसर क्या आएगा 0। बस इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस ए, ठीक है। तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, जो माइनस ए है ना वो भी एक आपका रियल नंबर है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ 7, तो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -7, और -7 भी रियल नंबर है और 7 भी रियल नंबर है, तो 7 प्लस -7 का आंसर क्या आएगा 0। अगर ए आपका रियल नंबर है तो ए प्लस माइनस ए का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। कह रहे कि फॉर एवरी ए जो एलिमेंट है रियल नंबर का, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। यूनिक ए का एडिटिव इनवर्स एक ही एग्जिस्ट करेगा, वो माइनस ए ही होगा। बात समझ आ रही है? ए का ए के एक से ज़्यादा एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस ए होगा। अगर मैं बोलूँ -4/3, तो -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा नेगेटिव ऑफ -4/3, तो आंसर आएगा +4/3। तो अगर आपका नंबर नेगेटिव में है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस में, अगर एक नंबर पॉजिटिव में है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में होगा। लेट्स सपोज 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है -7 है, -3 का क्या होगा 3 होगा, 4 का -4, -5/2 का 5/2। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो एक यूनिक एडिटिव इनवर्स हर एक रियल नंबर का एग्जिस्ट करता है, जिसको ऐड करने पे आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ आ रही है? अब जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना वो होगा आपका मल्टीप्लिकेशन का। बात समझ आ रही है? तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखी थी, और वो क्या थी, वो ये थी कि अगर दो रियल नंबर्स हैं, दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर क्या होगा रियल नंबर होगा। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या मल्टीप्लिकेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वो क्या कहता है कि अगर ए और बी आपके दोनों के रियल नंबर्स हैं ना, तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए और बी को आपने दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही है? सिंपल। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये था कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर रियल नंबर को बिलोंग करेगा। यहाँ पे कह रहा है ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं और दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर रियल नंबर को बिलोंग करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपकी थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूँ तो क्या था, अगर मैं 7 और 3 दोनों के रियल नंबर्स हैं और मैं 7 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा 21 आया, जो कि 21 भी क्या है एक रियल नंबर है, ठीक है। तो यही थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या था, वो ये था कि अब a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम है। अगर आपने a प्लस बी ऐड किया या आपने b प्लस ए ऐड किया तो आपका आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम है, बस आपका ऑपरेशन क्या है, उसमें आपने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज मेरे पास कह रहा है कि अगर आपके दो नंबर्स हैं ना a और b और दोनों रियल नंबर है, ठीक है, दोनों दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जब आपने a मल्टीप्लाई बाय b किया है वो b मल्टीप्लाई बाय a के इक्वल होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है, दो नंबर्स हैं, -7 है एक और 3 है, और दोनों रियल नंबर्स ही हैं। तो अगर मैंने -7 टाइम्स 3 किया और अगर मैंने 3 टाइम्स -7 किया, दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर सेम होगा, -21। इधर भी -21 ही आ रहा है। तो ये आपकी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लाइक मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 भी कर सकता हूँ, -7 या -7 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर सेम ही होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कॉन्सेप्ट है पीछे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन,
अब वो बोल क्या रही है, वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं। अच्छा, जो एडिशन की थी वो क्या थी, वो ये थी कि अगर आपने ए प्लस बी प्लस सी और आपने बी प्लस सी को पहले ऐड किया, या आपने ए प्लस बी को पहले ऐड किया बाद में आपने सी ऐड कर दिया, तो आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है कि अगर आपके पास ए बी और सी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो अगर आपने ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी और आपने बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया, या अगर आपने ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया बाद में आपने सी को मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर सेम आएगा। सिंपल, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, बाद में अगर आप एक और नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। ऑर्डर मीन्स इसका इसका मतलब है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर से मुराद है कि अगर आपने ए यहाँ बी और सी का पहले ऑर्डर है, आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में आपने जो आंसर आया उसको ए से किया मल्टीप्लाई। इसी तरह ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में जो आंसर आया उसको आपने सी से किया मल्टीप्लाई। तो कह रहा है दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो मैं कहता हूँ कि -10 2 एंड -1, ये मेरे पास 3 क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। मैं पहले -10 इंटू 2 इंटू -1 कर रहा हूँ, और इधर भी -10 इंटू 2 इंटू -1। अब पहले मैं 2 इंटू -1 कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं -10 इंटू 2 कर रहा हूँ। अब देखता हूँ कि मेरा आंसर क्या सेम आएगा। 2 इंटू -1 का आंसर -2 होगा, और -2 को जब मैंने -10 से किया मल्टीप्लाई तो मेरे पास 20 आंसर आएगा। इसी तरह -10 इंटू 2 का आंसर क्या होगा, -20, और जब -20 को मैंने -1 से किया मल्टीप्लाई तो मेरे पास आंसर आएगा 20। तो दोनों केस में मेरे पास आंसर 20 ही आ रहा है। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसी को देखूँ ना एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो क्या कह रहा था, -10 +2 प्लस -1। इसी तरह -10 +2 प्लस -1। अब इस केस के अंदर मैं पहले इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरा आंसर आएगा +1। और इस केस में मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो उसका आंसर आएगा -8, ठीक है। और यहाँ पे प्लस -1 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे +1 ऐसे आ गया, सॉरी प्लस ये -1 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सॉरी मैंने इनको ऐड किया था तो इसका आंसर 1 ही आएगा। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया था तो इसका आंसर 1 ही आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। और जब मैंने -10 + 1 किया तो आंसर -9 आया, और -8 -1 किया तो आंसर -9 आया। तो दोनों केस में इक्वल है, तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बात समझ आ रही है। अगली प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी ये था कि एक जीरो एग्जिस्ट करेगा, और जब तुम उसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करोगे ना तो आपका आंसर वही आएगा। एक जीरो एग्जिस्ट करेगा और तुम उसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करोगे तो आपका आंसर वही रियल नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि आपके पास एक रियल नंबर 1 एग्जिस्ट करेगा, और तुम उस रियल नंबर 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर वही रियल नंबर आएगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक रियल नंबर ए है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मेरे पास 1 भी एग्जिस्ट करते हैं, 1 भी एक रियल नंबर ही है, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं ए को 1 से करूँगा ना मल्टीप्लाई तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर मैंने बी को 1 से किया मल्टीप्लाई, आंसर बी आएगा। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 1 क्या है आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। 0 वहाँ पे आपका था एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, 0 यहाँ पे था आपका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ ना, तो इसकी एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 7 है, तो जैसे मैंने 7 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आया, 7 आया। अगर मैंने 2/3, तो 2/3 को जब मैंने 1 से किया मल्टीप्लाई तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। -5 को मैंने 1 से किया मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा, -5 ही आएगा। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1, ठीक है, कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट, अगर तुमने ए को 1 से किया मल्टीप्लाई तो आंसर क्या है, ए का। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ आ रही है, गुड। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास था एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स क्या था कि हर एक रियल नंबर का एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि जब तुम उसका ऐड करोगे तो आंसर जीरो आएगा। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, ऐड किया तो आंसर जीरो आया। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। कह रहा है कि हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जब तुम उनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर वन आएगा। बात समझ आ रही है? जैसे 7 है ना, तो 7 सॉरी कह रहा है कि मेरे पास एक रियल नंबर ए है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका एक यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होगा, 1/a, रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। ए का रेसिप्रोकल 1/a है, ठीक है, तो 1/a इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। तो जब तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ए से कैंसिल, आंसर 1 आया, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7। आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1/7 7 का क्या है, 1/7 7 का है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बात समझ आ रही है? 1/7 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह अगर मैं 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूँ तो वो क्या होगा, 1/4 होगा। इसी तरह अगर मेरे पास एक नंबर 1/4 है तो 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो उसका 4 होगा। बस आपने इन्वर्ट करना है, या 4/1 को मैं 4 लिख सकता हूँ ना, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 होगा। आपने इन्वर्ट कर देना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मेरे पास एक नंबर है 2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा 3/2। जब तुमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, आंसर 1 आ गया। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि आपने हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हर एक नंबर का एक यूनिक मल्टीप्लिकेटिव, हर एक रियल नंबर का एक यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर 1 आ जाएगा। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कह रहे हैं कि ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ए का इनवर्स उन्होंने बोला हुआ है ए इंटू ए इनवर्स। आप ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो या ए इंटू 1/a भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए इंटू ए इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। या आप ए इनवर्स को पहले लिख दो, बाद में आप ए लिख दो, आपका आंसर तभी 1 ही आएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो क्या कह रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तुम ए को पहले बी से करो मल्टीप्लाई, या बी को पहले कर दो मल्टीप्लाई, या 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लिकेशन के अंदर। सेम गोज विद एडिशन, एडिशन के अंदर भी आपका ऑर्डर है, मैटर नहीं करता। ये आपकी वो रही थी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगली प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की आगे दो टाइप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स हैं। एक तो होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एक होगा विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब वो है क्या? अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं ए, बी और सी। अच्छा, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं ए, बी और सी, और दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, तो ए और बी प्लस सी, अगर आपके दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और, ठीक है, और बाद में ए उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो किस तरह होगा, ए इंटू बी, मतलब ए बी से होगा मल्टीप्लाई, प्लस ए इंटू सी, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कि ए आपका दोनों नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको इस तरह याद रख लेना, ए आपका बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ए आपका सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें ऑपरेशन ऐड हो रहा है, ठीक, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो लेट्स सपोज मेरे पास अगर 3 रियल नंबर्स हैं 7, 2 और 1, तो ए को मैं बोल रहा हूँ 7, ए मेरे पास 7 है, बी मेरे पास 2 है और सी मेरे पास 1 है। तो ए यहाँ पे 7 आ गया, बी प्लस सी था तो 2 + 1, और यहाँ पे ए इंटू बी, 7 इंटू बी कितना था 2, प्लस ए इंटू सी, 7 इंटू सी कितना था 1, तो 7 इंटू 2 + 1 का आंसर 3, 7 इंटू 3 आ गया 21।
इसी तरह 7 × 2 14 प्लस 7 × 1 7, तो आंसर आ गया 21, दोनों केस में 21 आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये आगे है आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि जो आपका ए वाला नंबर है ना, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड पे है, इसलिए इसको याद रख लो कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सिंपल। इस तरह याद रख लो कि जो आपका जो नंबर है ना वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो कौन सी है, वो ये है कि अगर आप ए प्लस बी दोनों को यहाँ पे ऐड कर लो और सी को बाहर मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये आपका जो नंबर है ना सी, ये आपका लेफ्ट, ये इसे हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो सी है ना वो आपकी लेफ्ट साइड पे है, तो ए इंटू सी लिख सकते हो प्लस बी इंटू सी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सी अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सी आपके राइट साइड पर है, ये आपके राइट साइड पर है ना, तो इसे हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सी यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी के साथ भी और ए के साथ भी, सी ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन की। अब वो क्या है, वो भी जहाँ पे आपका ऐड हो रहा था वहाँ पे आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सिंपल। अगर आपका 3 रियल नंबर से ए बी और सी, तो कहते हैं ए, और अगर अब तुम बी इंटू बी माइनस सी कर रहे हो तो क्या होगा, पहले आपका ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी माइनस ए सी। बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। बात समझ आ रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन with respect to subtraction। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और इसका नाम क्या होगा, ये होगी आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखनी है तो ए माइनस बी और यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ए सी माइनस बी सी। इसे हम बोलते हैं, क्योंकि सी आपका राइट साइड पर है तो ये हो जाएगी आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सिंपल। ये सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सिंबल है वो फॉर ऑल का मीनिंग है, फॉर ऑल का मीनिंग है हर रियल नंबर, ठीक है। अगर कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। फॉर ऑल मीन्स सारे रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई सा भी रियल नंबर होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। और ए इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अगर तुम ए इनवर्स का फिर से इनवर्स ले लो, अब ये पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, वो पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है, ऐसा ही है ना, तो अगर तुम उसका फिर से इनवर्स ले लो, इस इनवर्स का भी अगर तुम ए ठीक इनवर्स ले लो, उसका भी तुम क्या इनवर्स ले लो, तो आपका पास आंसर ए आ जाएगा, सिंपल। अगर 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7, और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7। तो अगर तुम एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लो और फिर तुम उसका दोबारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो, तो वही नंबर आ जाएगा। बात समझ आ रही? सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसको समझना थोड़ी सी ट्रिकी है बट आपको समझ आ जाएंगी। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी क्या है? पहली प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कह रहे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोल के आ रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सा भी रियल नंबर है, अगर आपके पास एक रियल नंबर 7 ए है, ए एक रियल नंबर है, तो ए के इक्वल होगा, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
आईने के अंदर अगर आप खड़े होगे, शीशे में आप खड़े होगे, तो आप अपने आप के ही इक्वल होगे। हर इंसान अपने अपने आप के इक्वल है। तो इस तरह ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है, 10 के इक्वल है। कह रहा है कि अगर कोई सा भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा ना, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी, ठीक है। लाइक 10 = 10, ये होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये क्या है आपकी, ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिंपल। अगली प्रॉपर्टी है आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या है आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी? सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? वो ये बोलती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स है ना, ए और बी, ठीक है, अगर आपका ए बी के इक्वल है ना, तो बी ए के इक्वल हो सकता है। अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी ए के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूँ 7 के इक्वल है, ठीक है, तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, एग्जांपल लूँ, एग्जांपल में मैं ए को बोलता हूँ 7 और बी को बोलता हूँ 7, तो अगर मेरा ए बी के इक्वल है तो मेरा बी भी तो ए के इक्वल है कि नहीं है? तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिंपल। बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात है। अगली प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगली क्या है आपकी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपको तीन रियल नंबर्स है ना, ए बी और सी, और ये एलिमेंट है रियल नंबर्स के, कहती है कि अगर आपके पास ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और फिर बी सी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो इन दोनों कंडीशन से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि फिर जो आपका ए होगा ना, वो सी के इक्वल होगा। ए अगर बी के इक्वल है और बी आपका सी के इक्वल है, तो फिर आपका ए सी के इक्वल होगा। इससे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपका लेट्स सपोज के एल और एम है, अगर के मैं कहता हूँ एल के इक्वल है और एल मेरे पास एम के इक्वल है, तो क्या के एम के इक्वल नहीं होगा? तो के एम के इक्वल होगा। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसफर हो रही है, के एल के इक्वल एल एम के इक्वल तो के एम के इक्वल, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अगर आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स इक्वल हैं, कह रहा है कि अगर ए और बी है ना, ए और बी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, दे बिलोंग टू रियल नंबर्स, और ए और बी आप इसमें इक्वल हैं, तो अगर तुम दोनों साइड पे सी ऐड कर दोगे ना, ए प्लस सी को तुम ऐड कर दोगे दोनों साइड्स पे, बी प्लस सी, तो तब भी इक्वल होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और सी एक रियल नंबर है, सी बिलोंग्स टू, सी एक क्या है? एक रियल नंबर है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर दो नंबर आप इसमें इक्वल हैं, तो उनमें अगर तुम दोनों एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, सी अगर तुम दोनों साइड पे ऐड कर दो, मतलब कि दोनों में ऐड कर दो, ए और बी दोनों में ऐड कर दो सी, तो जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं। इसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आई कि नहीं आई? इसी तरह की आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब वो क्या बोल रही है? वो कह रही है कि अगर ए और बी आपके पास दो रियल नंबर्स हैं ना, और ए बी के इक्वल है, ए क्या है? बी के इक्वल है, तो अगर तुम दोनों साइड पे एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, मतलब कि मैं कहता हूँ कि सी है या मैं कहता हूँ डी है, डी भी रियल नंबर ही है, और अगर मैं दोनों साइड पे डी को मल्टीप्लाई कर दूँ, ए डी और बी डी, तो मेरा आंसर क्या होगा? सेम होगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ एग्जांपल में मेरे पास थ्री के इक्वल है, और अगर मैं एक एक और रियल नंबर ले रहा हूँ 4, ठीक है, और 4 को मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा आंसर क्या? 12 और 12 वापस में इक्वल नहीं होगा? ये बात बोल रहा है। इस केस में था कि अगर 3 और 4 3 इक्वल है, और मैं 3 में 4 ऐड कर दूं इधर भी और यहाँ पे भी ऐड कर दूं, तो क्या इक्वल नहीं आएगा आंसर? 7 7 के इक्वल। तो ये आपकी थी
एडिटिव प्रॉपर्टी और ये आपकी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगली है आपकी कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी है और फॉर एडिशन भी है। कह रहा है कि अगर हम करते हैं पहले कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब वो क्या बोल रही है हमें वो ये बोल रही है कि अगर आपके पास a प्लस सी की फॉर्म है और c प्लस बी है, एक ही नंबर दोनों साइड पे ऐड हो रहा है और वो आप इसमें इक्वल आ रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है आप इसमें इक्वल, तो अगर तुम इस c को यहाँ से रिमूव कर दो तो a b के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर मीन्स आपने यहाँ पे c को, c कांस्टेंट है और वो दोनों a के साथ भी ऐड हो रहा है b के साथ भी ऐड हो रहा है और दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अगर तुम c को रिमूव कर दोगे ना तो a b के इक्वल हो जाएगा। इससे बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ 7 प्लस 3 और 3 प्लस 7, अब 3 और 3 दोनों ठीक है, यहाँ पे c है, तो अगर मैं इस 3 को रिमूव कर दूंगा ना तो मेरे पास 7 7 के इक्वल नहीं होगा। यही आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आई है? इसे बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह आपकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। और वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर एक दोनों साइड पे आपने c को, एक साइड पे आपने c को b से किया मल्टीप्लाई और यहाँ पे a से किया मल्टीप्लाई, अब c दोनों साइड पे है और दोनों का आंसर a c का आंसर और a c का आंसर और c b का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अगर तुम c को यहाँ से रिमूव कर दोगे ना तो a और b आप इसमें क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसे हम बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। c को तुमने कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये सिंपल थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कह रहा है ए सी और बी सी, और सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो नहीं हो सकता, तो ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल होगा। बात समझ आ रही है? इसे हम बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये तो थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या थी, इक्वालिटीज थी। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज तो कहते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी आपकी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज कर रहे हैं हम लोग। ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। अब ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कहता है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं ना a और b, तो कहता है कि या तो a b से बड़ा होगा, या तो a b के इक्वल होगा, या तो a b से छोटा होगा, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या तो b a से छोटा होगा, या b a के इक्वल होगा, या b a से बड़ा होगा। ये सिंपल आपकी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। बात समझ आ रही है? इसे हम बोलते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि अगर फॉर ऑल, सारे रियल नंबर्स के लिए, अगर a b c सारे रियल नंबर्स के लिए, अगर मैं सारे रियल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो a c से छोटा होगा। बात समझ, सॉरी ये तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ये है, अगर a और b आर द एलिमेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स है ना, या तो a b से छोटा होगा, या a b के इक्वल होगा, या a b से बड़ा होगा। सिंपल। अगली प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगली प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं a b और c, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स हैं, अगर a आपका b से बड़ा है, ठीक है, और आपका जो b है वो c से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है a आपका c से बड़ा होगा, a ग्रेटर देन c होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ कि अली उस्मान से बड़ा है और उस्मान जैन से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अली जैन से बड़ा ही होगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी, अली इज ग्रेटर देन जैन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, या इसको आप ऐसे भी ले लो, अगर a b से छोटा है, ठीक है, मतलब b a से बड़ा है और c आपका b से बड़ा है, b आपका a से बड़ा है और c आपका b से बड़ा है, तो c a से बड़ा नहीं होगा। सिंपल, जाहिर सी बात है c a से बड़ा होगा। यहाँ पे b आपका a से बड़ा है और c आपका b से बड़ा है, तो c भी आपका a से बड़ा होगा। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कह रहा है कि a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो a c से छोटा होगा। इस केस में कह रहा है a b से बड़ा है और b c से बड़ा है,
तो ए सी से बड़ा होगा, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सिंपल। ठीक है, अगली आती है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी थी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है। अब बात कर रहे हैं हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी की। अच्छा, इक्वालिटी में क्या था, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी। अच्छा, इक्वालिटी में ये था कि अगर ए सी के इक्वल है ना, ए बी के इक्वल है, तो तुम ए में अगर सी ऐड कर दो, बी में भी सी ऐड कर दो, तो आंसर सेम ही रहेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्या बोलती है, कहते हैं कि अगर ए और बी रियल नंबर है ना, और सी भी एक रियल नंबर है, तीनों रियल नंबर है, ठीक है, तो अगर ए बी से बड़ा है ना, तो अगर तुम इसमें सी ऐड भी कर दोगे ना, ए प्लस सी कर दोगे, तो वो बी प्लस सी से बड़ा ही रहेगा। बात समझ आ रही है? इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं कहता हूँ कि 4 2 से बड़ा है, तो अगर मैं 4 में भी 1 ऐड करूँ और 2 में भी 1 ऐड करूँ, तो क्या 5 2 से बड़ा नहीं 5 3 से बड़ा नहीं होगा? होगा। तो ये आपकी सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। बात समझ आ रही है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई है कि नहीं आई? अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि मेरा ए बी से छोटा है, तो अगर मैं ए में सी ऐड करूँगा तो वो आंसर मेरा बी से छोटा ही होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इससे हम बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ए अगर मेरा बी से छोटा है तो ए प्लस सी भी छोटा होगा मेरा बी प्लस सी से। अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो ए प्लस सी भी बी प्लस सी से बड़ा होगा। सिंपल। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी ना दो कंडीशंस हैं। एक तो कंडीशन ये है कि उसमें जो सी है वो ग्रेटर देन जीरो हो, और एक में सी लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो से मुराद है कि 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, और लेस देन जीरो से है कि -1 -2 -3 हो। अभी हम बात करें ग्रेटर देन जीरो के बारे में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव, ये हम लोग जो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं वो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी हम लोग आगे देख चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वे सी इज ग्रेटर देन जीरो। कहते हैं कि अगर मेरे पास ए सी से बड़ा होगा ना, सॉरी ए बी से बड़ा होगा, तो अगर मैं सी को मल्टीप्लाई करूंगा ना ए के साथ, तो वो भी बी सी से बड़ा ही आएगा। अगर मैंने ए को सी से किया मल्टीप्लाई, बी को भी सी से किया, तो ए सी का आंसर बी सी से बड़ा आएगा। या अगर मैं कह लूँ कि मेरा ए बी से छोटा है, तो मैंने अगर ए को सी से किया मल्टीप्लाई, तो वो मेरा बी सी से छोटा ही आएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, मैं कहता हूँ कि 7 5 से बड़ा है, ठीक है, और मेरे पास सी है, मेरे पास 2 है, तो 7 इंटू 2, क्योंकि मुझे लेना है सी ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, तो 7 इंटू 2 का आंसर 5 इंटू 2 के आंसर से बड़ा ही आएगा। 14 ग्रेटर है 10 से। सिंपल। बात समझा? अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 7 लेस देन 9 है, तो 7 इंटू 2 का आंसर क्या आ रहा है? 14, और 9 इंटू 2 का आंसर 18 आ रहा है। तो ये आपको बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जब सी आपका बड़ा होगा। अब आता है केस जब आपका सी लेस देन जीरो होगा। सी लेस देन जीरो होगा, तो कहता हूँ कि अगर मेरे पास ए ग्रेटर देन बी है ना, और जब मैंने ए को सी से किया मल्टीप्लाई, अब ए सी छोटा हो जाएगा बी सी से, जब आपका सी लेस देन जीरो होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, तो मैं कहता हूँ 7 2, और अब मेरा सी -1 है। सी मेरा क्या है? -1, और ए मेरे पास 7 है और बी 2 है। तो 7 इंटू 2 का 7 इंटू सॉरी 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 तो 7 मेरा 2 से क्या है? बड़ा है। तो अगर मैंने सी -1 को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे, तो इसका आंसर है -7 और इसका आंसर है -2। अब मुझे बताओ -2 बड़ा है कि -7 बड़ा है? -2 बड़ा है। तो अभी जो आपकी इन इक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर ए बी से बड़ा है और सी लेस देन जीरो है, तो अगर ए सी छोटा हो जाएगा बी सी से। इसी तरह अगर आपका ए बी से छोटा है, तो अब आपने ए सी किया है, तो अब ए सी आपका बी सी से बड़ा हो जाएगा। लाइक मैं कहूँ 7 और 9 की एग्जांपल ले लेता हूँ। ए 7 है और 9 बी 9 है, तो 7 9 से छोटा है, और सी आपका -1 था, तो 7 इंटू -1 क्या, सॉरी, और 9 इंटू -1। अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? इसका आंसर -7 आएगा, इसका आंसर आएगा -9, तो -7 अब बड़ा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यही आपकी प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एक ग्रेटर देन जीरो के साथ और एक आपकी
लेस देन ज़ीरो के साथ। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। क्या ये बात समझ आई है कि नहीं आई? अब हम मूव कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इनइक्वालिटी की। कहता है कि अगर आपका ए बी से छोटा होगा ना, तो जो ए का इन्वर्स होगा ना वो होगा 1/a, और बी का इन्वर्स क्या होगा? 1/b। तो ए का इन्वर्स बी के इन्वर्स से बड़ा होगा। क्या मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास ए, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सॉरी मैंने इधर हेडिंग नहीं लिखी, मैं वो लिख देता हूँ। मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ इनइक्वालिटी, ऑफ इनइक्वालिटी। कह रहा है कि अगर आपका जो ए बी से बड़ा है ना, सिंपल ए बी से बड़ा है, तो ए का इन्वर्स क्या होगा? 1/a होगा, और बी का इन्वर्स क्या होगा? 1/b होगा। तो अब इन्वर्स छोटा हो जाएगा। लेट्स सपोज 7 2 से बड़ा है, तो इस 7 का इन्वर्स 1/7 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, एडिटिव इन्वर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। और 2 का इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है। अब मुझे होता है 1/2 1/7 से बड़ा नहीं है, बड़ा है। तो 1/2 1/7 से बड़ा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको बोल रही है अगर ए बी से बड़ा है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? छोटा हो जाएगा बी के इन्वर्स से। सिंपल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आपकी थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। तो इसके साथ साथ हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, और एक्सरसाइज 2.2 आपका एमसीक्यूज रिलेटेड है। जो भी प्रॉपर्टीज आपने पीछे की है ना, अगर आपको वो सारी प्रॉपर्टीज आती हैं तो फिर आपके एक्सरसाइज 2.2 ऐसे हो जाएगी, हलवा है, बिल्कुल ईजी है। सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आपको आएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत भी पूछ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाएगा आपके लिए, आप ठीक है। बाकी और कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आपसे एमसीक्यूज के लिए पूछेंगे कि आपको ये प्रॉपर्टी दे देंगे और पूछेंगे कि यार इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें तो a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? मुझे बताओ। इसमें आपकी सिंपल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, कॉम्यूटेटिव। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पार्ट ए है ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। तो इसमें कौन सी भी लग रही प्रॉपर्टी? इसमें लग रही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और मुझे बताओ, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, एडिशन हो रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसे हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? वो ये था कि अगर ए प्लस बी करोगे या बी प्लस ए करो तो आपका आंसर सेम आएगा। तो ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक दफ़ा जाके प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लो। सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आपका एक्सरसाइज नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले पार्ट में आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। सेकंड पार्ट ए बी सी और ए बी सी, ए बी सी, और कह रहा है कि ए बी सी। अब इस केस के अंदर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। कह रहा है कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में सी को मल्टीप्लाई कर दो, और बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसमें ए को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बात समझ आ रही है? सिंपल। इसी तरह अगर मैं बात करूं इसकी 7 × 1, पार्ट 3 है मेरे पास, पार्ट 3 7 × 1। तो इसमें आपकी क्या लग रही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो क्या थी कि अगर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा और अगर तुमने उसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आएगा। तो 7 × 1 में कौन सी लग रही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको बोल रहा है एक्स वाई से बड़ा है, या एक्स एक्स के इक्वल है, या एक्स वाई से छोटा है। सिंपल। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? वो कह रहा है या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, या तो एक्स वाई के इक्वल होगा, या तो एक्स वाई से छोटा होगा। तो ये थी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी
ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहे तो प्लीज़ एक दफ़ा जाके प्रॉपर्टीज़ को देख लो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा देख लोगे प्रॉपर्टी समझ आ जाएंगी, 2-3 दफ़ा बस आपने इसको रिवाइज करना है। इतनी आसान प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है प्रॉपर्टीज़। अगली हम बात कर रहे हैं पार्ट 5 की। ए बी इज इक्वल टू बी है। पार्ट 5 क्या कह रहा है? ए बी इज इक्वल टू बी है। अभी हम लोगों ने इसका पार्ट ए देखा है, वो क्या था? वो था ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। इसका पार्ट 1 था, ठीक है ना, और ये पार्ट 5 है। तो इसमें आपकी लग रही थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे लगेगी कॉम्यूटेटिव, ए बी को मल्टीप्लाई किया या बी ए को मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, आंसर इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सिंपल, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आएगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सी लग रही प्रॉपर्टी? अगर मैं 6 को देखूँ, ए प्लस सी और बी प्लस सी आपस में इक्वल है, और अगर मैं सी को कैंसिल कर दूँ तो ए इज इक्वल टू बी। तो ये थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, इसमें सी कैंसिल हो रहा है। कह रहा है अगर ए प्लस सी और बी प्लस सी का आंसर इक्वल आ रहा है ना, तो अगर मैं सी को कैंसिल कर दूंगा ना तो ए बी के इक्वल हो जाएगा। सिंपल। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी ऑफ एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर मैं बात करूं इसकी पार्ट 7, तो 5 प्लस -5, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स है -5, तो ये एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। अब 7 इंटू 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सरसाइज से पहले एक्सप्लेन कर दी हुई हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ जाके पहले प्रॉपर्टीज़ देखो। अच्छा, अब कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो ए सी बी सी से क्या होगा? बड़ा, व्हेन सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? अगर हम मूव करें इसके ऊपर तो ये आपकी यहाँ पे लिखी है प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ए अगर आपका बी से बड़ा है तो ए सी, अगर आपने ए बी से बड़ा है ना तो आपने सी मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे सी ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। सिंपल, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सिर्फ आपको एमसीक्यूज के लिए पूछेंगे, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है। आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, जैसे आपसे पूछेंगे यार ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, और आपको 4 ऑप्शंस देंगे। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए। पहली मैंने आपको बोला कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। दूसरी मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। तीसरी मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और चौथी मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होंगी, और मुझे आपने आंसर कमेंट में बताना। अब इसकी करेक्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं, अगर होती तो वो होती ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो तब आपका डी ऑप्शन होती करेक्ट, तब होती करेक्ट। ठीक है, तो इस केस में आपकी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यू जाएंगे यार, बस, और कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर ना आपने हर स्टेप में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है कि 3x प्लस 3 और यहाँ पर है y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में उन्होंने लिखा हुआ है 3x प्लस 3y माइनस 3x। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने किया हुआ है
3x माइनस 3x प्लस 3y, और इस स्टेप में आपने उन्होंने किया हुआ है 0 प्लस 3y, और इस स्टेप में उन्होंने किया हुआ है 3y। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने हर स्टेप में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, हर स्टेप में आपने बताना है, ठीक है। तो मैंने इस स्टेप के अंदर भी बताना है कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो पहले स्टेप में अगर हम लोग देखें तो देखो कि यहाँ पे 3 जो है ना, मैंने 3y पे माइनस 3x की है, तो यहाँ पे देखो 3 क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इस केस के अंदर देखो कि मैं -3x को यहाँ पे मूव कर दिया और 3y को मैंने यहाँ पर मूव किया, तो ये आपको बता रहा है कि ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो, बात एक ही, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपका आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सिंपल -3x को मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, -3x को मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ इस केस में, और 3y को मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यहाँ पे मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पूरा आपने लिखना है, एडिशन पूरा लिखना है आपने। अगर मैं इस स्टेप में देखूँ तो 3x माइनस 3x, तो आंसर मेरा 0 आ रहा है, मतलब कि 3x का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -3x है। तो यहाँ पे आपकी एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस स्टेप में आपने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व किया है। तो ये 3x माइनस 3x एडिटिव इन्वर्स है। 3x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3x, या -3x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 3x, ठीक है। अगर मैं इस स्टेप में देखूँ तो 0 में 3y ऐड हो रहा है, तो आंसर 3y आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी एडिटिव आइडेंटिटी के, आप किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपकी एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी, सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपने हर स्टेप में सिर्फ आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, जहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। इसके अंदर भी सिर्फ आपने नेम बताना है, ठीक है। कह रहा है कि एक नंबर के अंदर जो कि रियल नंबर है उसमें 0 ऐड हो रहा है, तो आपका आंसर वही नंबर आ रहा है। तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, सिंपल। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ना आपका 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, या -2/3 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर -2/3 7/2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे -2/3 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर तुम इसमें देखो तो जो पाए का एडिटिव इन्वर्स है ना, वो -पाई है। तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव इन्वर्स। बात समझ आ रही है? अगर मैं पार्ट 4 को देखूँ तो √3 इंटू √3 इज अ रियल नंबर। कह रहे हैं कि अगर a और b दोनों रियल नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना a b, वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, सिंपल, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सिंपल। अगला देख लो आप, -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -8/5। आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो आंसर 1 आ रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 हो चुकी है कंप्लीट। 2.2 प्योरली एमसीक्यूज ओरिएंटेड है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये आपको एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है। हो सकता है प्रॉपर्टीज़ अगर आपने ना
ना कि और वहाँ से हमसे कुछ बन जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सारी ऊपर प्रॉपर्टीज़ करवाई है ना, ये वाली, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है। और जब ये आपने कर ली ना, अच्छे तरीके से समझ ली, मैक्सिमम आपको 20 से 30 मिनट्स लगने हैं समझने के अंदर, बहुत भी अगर अगर मैं ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। अच्छे और बहुत आसान है। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को आपने समझ लिया है तो फिर आपसे 2.2 तो सिर्फ आप कह लो कि आपको उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने समझी है सिर्फ उनको यहाँ पे अप्लाई कर दो, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। और अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो मुझसे आपने कमेंट में पूछो। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।